सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बहुत टाइम से बाद आपसे मिलना हुआ है फिर से। तो आज इस वीडियो में बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं पैटर्न प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो हमने पैटर्न प्रॉब्लम पहले नहीं करी है डिस्कस। तो जैसे हमने 2-3 पैटर्न आज से पहले भी करे हैं, तो उनमें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अब तक आपको नहीं करवाया है। तो जो मेरे पैटर्न सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। तो पहले मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो आपको इस तरह का कुछ पैटर्न आपको प्रिंट करना है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसे आपको प्रिंट करना है इस पैटर्न को। तो जिसने अभी तक पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू की है उसे पता होगा कि कैसे हम इसकी अप्रोच करते हैं। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को स्टॉप करें और इस पैटर्न को अपने आप से एक बार ट्राई करके देखें। इस पैटर्न में थोड़ा सा अलग है बाकी पैटर्न से, कैसे अप्रोच करना है। अब तक हमने जो पैटर्न करा उसमें ये अप्रोच नहीं लग रही थी, तो हो सकता था कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा कि आपको करा दिया जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसे थोड़ा, आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लो, आपसे होता है तो मैं 2 सेकंड के लिए रोकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास अब ट्राई कर लिया होगा आपने। तो अब हम शुरू करते हैं इस पैटर्न को करना। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपने वही बॉयलरप्लेट कोड को हर बार की तरह लिखेंगे। देखिए अप्रोच समझेंगे हम सबसे पहले हम बेसिक कोड ले लेते हैं। हमने पहले यूजर से एन की वैल्यू लेनी है जहाँ तक हमें इसे प्रिंट कराना है। मान लीजिए मेरे को इसकी यहाँ तक मेरे को प्रिंट कराना है यहाँ तक, तो मैं N4 ले रहा हूँ ताकि मतलब मेरे को 4 रोज प्रिंट करानी है। N4 का मतलब है 4 रोज को प्रिंट करवाना। तो मैं 4 रोज को यहाँ पर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यूजर से मेरे को एन लेना होगा, तो वही चीज कर लेते हैं। बेसिक चीजें मैं फटाफट अभी जल्दी में निकाल रहा हूँ, इतनी जल्दी मैं करता नहीं हूँ वीडियोज में, बट इसमें कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, ना कि फालतू की बातों के ऊपर। तो जब कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं अपनी स्पीड को बहुत स्लो करके अंदर तक डीप डाइव करने वाला हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर चीजें आपको समझा रहा हूँ जो आपको पता ही है पहले से। इन हैंड हम सबसे पहले लेंगे और हम क्या करेंगे, हम एक सी आउट डालेंगे आपके पास। अगर आप सी में डील करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, बस यहाँ पर सी आउट की जगह आप प्रिंट एफ का इस्तेमाल करोगे और सी इन की जगह आप स्कैन एफ का इस्तेमाल करोगे। बाकी हमारी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। वो कोई घबराने वाली बात नहीं है आपके पास। तो मैं यहाँ पर सी आउट करने वाला हूँ क्या, कि मेरे को एंटर दे दो एन की वैल्यू। एंटर एन, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होती हुई हम करने वाले हैं एंटर एन। ठीक है, तो हम यहाँ पर एन की एंटर लेंगे यो। अब हम मैंने प्रिंट एफ कर दिया, मैं स्कैन एफ कर लेता हूँ। अगर आप सी में डील कर रहे हो तो यहाँ पर हम ऐसे स्कैन एफ करते हैं, एन डाल के खत्म। तो हम सी आउट कर रहे हैं, सी इन कर रहे हैं, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। अब हमें अपना घपला शुरू करना है, अब हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम चलते हैं अपना पेंट के अंदर, वही पेंट अपना पुराने वाला। ठीक है, पेंसिल लेता हूँ और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, then we have 7, 8, 9 एंड देन 10। ठीक है, लीजिएगा। देखें, जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर मेरे को सिंपल ये क्वेश्चन करना होता तो मैंने किसी भी, अच्छा इसको छोड़ो, मैं किसी भी पैटर्न प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता हूँ तो बेसिक फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है कि मैं एन की वैल्यू देखूंगा। एन की वैल्यू मान लो मेरे को यूजर ने 5 दी है। सबसे पहले मैं अपनी एन की वैल्यू को लूंगा। इसका मतलब यूजर में कह रहा है कि 5 रोज मेरे को बनानी है, तो मेरे को 5 रोज के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक, यूजर कह रहा है कि 5 रो के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, हर प्रॉब्लम में आई की जो वैल्यू होती है उसे मैं लेस देन इक्वल टू एन तक चलाता हूँ। मतलब जो मैं अपनी लूप है उसे इस कंडीशन तक चलाऊंगा जब तक आई मेरा लेस देन या इक्वल टू एन तक नहीं आता, तब तक मैं चलाऊंगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ith रो का मतलब है अपनी ये वाली फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसका मतलब ये होता है ऐसे करके आपकी रोज चल रही है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे ऐसे करके आपकी रोज आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ आई लेस देन एन, तो अगर मेरा आई 1 है इसका मतलब मैं इस रो के अंदर काम कर रहा हूँ, इस रो के अंदर काम कर रहा हूँ। अब मैं आई, अब मैंने 2 डाल दिया तो इसका मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं i3 डाल रहा हूँ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं i4 डाल रहा हूँ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं i5 डाल रहा हूँ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि जब मैं i लेस देन n की बात करता हूँ तब मेरा क्या मतलब हुआ कि मैं ऐसे इन रोज के अंदर ऐसे इटरेट कर रहा हूँ, ऐसे इन रोज के अंदर चल रहा हूँ कि i1 का मतलब फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। मतलब मैं प्रिंट कुछ इस हिसाब से कराऊंगा। अगर मेरे को इस क्वेश्चन में a प्रिंट करवाना है तो मैं फर्स्ट रो के अंदर 1 प्रिंट कराऊंगा, उसके बाद वाली रो में मैं 2 और 3 प्रिंट कराऊंगा, फिर उसके बाद वाली रो में 4 5 6 कराऊंगा। ये कुछ अप्रोच है जैसे हम फॉलो करेंगे। ऐसा कभी भी इसमें नहीं होता प्रिंट कराने के लिए कि आप पहले 1 2 4 7 प्रिंट करा रहे हो फिर आप 3 5 8, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको कैसे चलना है, पहले आपको ith रो से शुरू करना है, पहली रो के जो एलिमेंट्स कवर करने हैं, फिर आपको अगली रो में चलना है, फिर आपको अगली रो में ऐसे चलना है। तो सबसे पहले इतना काम करते हैं, फिर हम वापस आते हैं इसमें कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैंने अब तक यूजर से क्या ले लिया है, एन की अपनी वैल्यूज को ले लिया है। ठीक है, मैंने एन की वैल्यूज को यूजर से अपना ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू लेने के बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट आई।
ठीक है, इंट आई एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब मैं लगाऊंगा एक व्हाइल लूप, इसके अंदर मैं अपनी रोज को इटरेट करवा रहा हूँ। अब मैं अपनी रोज को इटरेट करवा रहा हूँ, आई लेस देन एन करके मैं अपनी रोज को क्या कर रहा हूँ, इटरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, व्हाइल लूप की कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। मैं व्हाइल लूप को अभी शुरू करता हूँ आई इक्वल टू 1 से, यानी कि मेरी फर्स्ट रो यहाँ पर मान लो मैं टर्मिनल खोल के आपको दिखाता हूँ। ये टर्मिनल है, ये न्यू टर्मिनल आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर जब ये जो आपकी फर्स्ट यहाँ पर जो बना हुआ है, यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट रो है जो कवर होगी आई इक्वल टू 1 के लिए। फिर आई इक्वल टू के लिए ये आपकी सेकंड रो ऐसे कवर होगी आई इक्वल टू 2 के लिए। आई इक्वल टू 3 के लिए आपकी थर्ड रो ऐसे कवर होगी आई इक्वल टू 3 के लिए। तो ऐसे हम चलेंगे लूप के अंदर। तो हम एन मान लो यूजर ने 5 दिया, तो आई इक्वल टू 1 की रो कौन सी है, ये वाली। आई इक्वल टू 2 वाली रो कौन सी है, ये वाली। आई इक्वल टू सॉरी ये वाली नहीं, ये रिप्लेस मैंने आपको बताया ये वाली रो। आई इक्वल टू 3 वाली रो कौन सी है, ये वाली रो है। आई इक्वल टू 4 वाली उसकी सक्सेसिव रो। फिर उसके बाद आपकी सक्सेसिव रो आई इक्वल टू 5 वाली ये रो हो जाएगी। तो ऐसे आपको रोज के अंदर इटरेट कराना है। अब मेरे को कहा गया मैं रोज के अंदर मेरे को घूमना आ गया, ठीक है जी। अब मेरे को अगर क्वेश्चन, अब मैं चलता हूँ दोबारा पेंट के ऊपर अपना क्वेश्चन देखते हैं। पेंट के अंदर में क्वेश्चन के अंदर मेरे को कहा गया है कि पहली रो के अंदर मेरे को 1 प्रिंट करवाना है, फिर मेरे को 2 3 कराना है, फिर मेरे को 4 5 6 कराना है, फिर मेरे को 7 8 9 प्रिंट कराना है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले, इस अप्रोच को समझने से पहले मैं एक बार सिंपल अप्रोच पे एक बार दोबारा जाना चाहूंगा। अगर मेरे को ऐसे कराना होता 1 2, अगर मेरे को ये क्वेश्चन ना होकर ये क्वेश्चन होता, क्योंकि इससे यहाँ पर आना सब आसान होगा, तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसे समझने के लिए। अगर मेरे पास होता 1 2 3, ठीक है, मेरे पास होता 1 2 3 4, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन होता सिंपल, तो फिर मैं क्या करता। ith रो में चल रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, jth एलिमेंट को लूंगा। ith रो के अंदर jth एलिमेंट फर्स्ट ये है, इसे मैंने 1 कर दिया। फिर मैं ith रो के अंदर jth एलिमेंट को 1 करूंगा, फिर उसे बढ़ा दूंगा। फिर मैं ith रो के अंदर jth एलिमेंट लूंगा, उसे बढ़ा दूंगा। फिर मैं ith रो के अंदर jth एलिमेंट लूंगा और बढ़ा दूंगा। सिंपल क्वेश्चन में पहले इसे करते हैं, ये आपको प्रिंट करके मैं बताता हूँ, ठीक है। यार बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर कि हम jth एलिमेंट को अब यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो i इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास i लेस देन n चल रहा है। अब हमें jth एलिमेंट क्या करना है, डील करना है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। मैं एक इंट j नामक वेरिएबल बनाता हूँ। तो इंट j मैंने एक वेरिएबल बनाया है, जिसे मैं फिर से एक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंट j 1 बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको डील करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वाइल लूप बनाता हूँ। एक और मैंने वाइल लूप लगाई। उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि जो मेरा j है, जब तक मेरा j लेस देन इक्वल टू आई रहता है, जब तक मेरा j आई से कम है, तब तक तो मेरे को क्या करना है, तब तक मेरे को क्या करना है, तब तक मेरे को j को प्रिंट कराते रहना है, तब तक मेरे को j को प्रिंट करवाते रहना है, और j को प्रिंट कराना है और j को बढ़ाते रहना है, ठीक है। यहाँ तक अब मेरा क्या होने वाला है कि मेरा ith रो के अंदर j1 आया i1 j1, तो j आपका 1 है, 1 इक्वल टू 1 हो गया, 1 प्रिंट हो गया। i2 आया, j1 पहले प्रिंट हो गया फर्स्ट रो में। इस सेकंड रो की बात कर रहा हूँ। सेकंड रो में i2 है, j पहले 1 प्रिंट होगा, i2 होगा, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 1 और 2 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। थर्ड वाला आएगा i3 आएगा, तो अब इस रो में क्या होगा, आई j1 आएगा, ट्रू हो जाएगा, j2 ट्रू, j3 3, 4 आया तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका होने वाला है। तो मेरे को एक चीज यहाँ पे और लिखनी पड़ेगी कि मेरे को आई को भी इंक्रीमेंट करना है, और एक चीज मेरे को और करनी है, हर लाइन के बाद मेरे को एक स्पेस देनी है, ठीक है। तो मैं एक स्पेस दे देता हूँ, जिसे हम स्लैश एंड लिखते हैं सी में, इसमें हम एंडल लिख के स्पेस देने वाले हैं, ठीक है। ये हम करने वाले हैं। तो अभी देखो हमारा इससे क्या होएगा, पहले हम इसे सेल्फ करके इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो इससे क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पर एन में से मांगा, मैंने एन को 5 दिया। यहाँ पर मेरे पास सिंपल वाला क्वेश्चन प्रिंट हो गया, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये मेरी सिंपल अप्रोच थी कि अगर मैं ith रो के अंदर jth को इटरेट करता जाऊंगा तो क्या होगा, ith रो के अंदर jth को इटरेट करूंगा, और मेरा j, ये j क्या है, j कॉलम है, ith रो के अंदर j कॉलम को इटरेट कराता जाऊंगा। तो मेरा ऐसे करके होता जाएगा, क्योंकि इस अप्रोच में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं j को हमेशा हर इटरेशन के बाद मैं अगली रो के लिए j को फिर से 1 से शुरू करता हूँ। इसमें मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं उस अप्रोच की तरफ जो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था। अब उस अप्रोच में एक चीज आपको याद रखनी है, देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास हर जो एलिमेंट को शुरू करना था वो 1 से शुरू करना था, है ना। यहाँ पर इस अप्रोच में जो एलिमेंट को शुरू करना है वो यहाँ से शुरू करना है, तो ये सेम तो नहीं होने वाला। अब क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि यार ठीक है, मेरे को हर बार J1 नहीं चाहिए, तो मैं J1 वाले को यहाँ से उठा के, यहाँ से मैं इसे उठाता हूँ और मैं J1 को यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरा काम बनेगा, एक मिनट के लिए सोचते हैं।
ठीक है, मैंने क्या करा, J1 को यहाँ पर उठा दिया, तो अब मेरा क्या है, J हर बार क्या होएगा, J1 के बाद मेरा 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैं J को 1 हमेशा कर ही रहा हूँ, तो मेरा J 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कैसा होना चाहिए काम? नहीं, ये गलत अप्रोच है। क्यों अप्रोच गलत है, समझो। जब मैं I1 में आया, मेरे पास J1 हो गया, प्रिंट हो गया, बढ़िया, कोई बात नहीं। अब जब मैं I2 के अंदर आऊंगा, तो अब मेरा J1 के लिए नहीं प्रिंट होगा, तो अब मेरा J सिर्फ 2 के लिए ही है। तो आई I2 के अंदर जो मेरा J है वो यहाँ पर सिर्फ 2 हो गया और खत्म, आगे कुछ होगा ही नहीं। बस एक ही एलिमेंट प्रिंट होगा, I1 और बाद में 2। कुछ ऐसे होने वाला है, मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर ऐसे होगा, 1, फिर आप जब आगे यहाँ पर होगा 2, फिर जब आप आगे चलोगे तो आपके लिए यहाँ पर J क्या पड़ा है, 3 पड़ा है। तो आप I किसके अंदर आओगे, आप I3 के अंदर आओगे। I3 के अंदर आपके पास क्या है, I3 के अंदर J भी आपके पास 3 पड़ा है, I3 के अंदर J3 पड़ा है। बस एक ही कंडीशन है आपके पास, I J के अंदर J3। अगर I3 के अंदर J3 आपके पास पड़ा है, बस वही प्रिंट होगा यहाँ पर और आगे बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसे ऐसे आपका प्रिंट हो जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। तो यानी कि आप ये काम तो नहीं कर सकते, आप उसे ऊपर लेके जाकर ये काम नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप इसे ऊपर ले गए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये काम का होने वाला है। तो अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इस जे को जहां पर है वहीं पर रख देते हैं। इसी अप्रोच की मैं बात कर रहा था, ये अप्रोच मैंने अब तक पहले नहीं करवाई और अच्छी अप्रोच है। पहले हम जे वाले को यहाँ से उठाते हैं और इसे इसी एक्चुअल पोजीशन पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अब हम एक अलग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो हम लूप के ऊपर करेंगे। समझो कैसे, इंट वैल्यू नामक एक वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इंट वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू मैंने ले ली, इंट वैल्यू नामक एक वेरिएबल मैंने डिस्कवर यहाँ पे कर दिया है। इसकी वैल्यू को मैं इनिशियली 1 दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इंट वैल्यू मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू को मैं इनिशियली 1 इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ जब मेरा इंट j इक्वल टू 1 है, कोई बात नहीं। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इंट वैल्यू मेरा क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, समझ आ गया सबको। ये जो इंट वैल्यू का वैल्यू की जो वैल्यू है वही आपकी 1 है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस लूप के अंदर। मैं अब कह रहा हूँ कि जे मेरा 1 से ही डील हो, जे में सब कुछ सेम रहे, आई इक्वल टू 1 के लिए जे इक्वल टू 1 हो, आई इक्वल टू 2 के लिए पहले जे 1 हो, फिर जे इक्वल टू 2 हो। बट इस बार मैं सी आउट जे को नहीं करूंगा, मैं सी आउट सिर्फ वैल्यू को करूंगा। समझो क्यों, आई कुछ भी होता रहे। अब जे बैकएंड में क्या हो रहा है आपका, जे 1 पहले आपका जे 1 होगा, फिर जे 1 और 2 होगा, फिर जे 1 2 3 होगा, वो होता रहेगा। बट जो आपके आई की वैल्यू है वो इस बार आपकी 1 से शुरू होकर 2 3 4 5 6 तक बढ़ती जाएगी, वो दोबारा 1 नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सी आउट क्या कर जाओगे, वैल्यू को, और आप वैल्यू की वैल्यू को 1 से बढ़ा दोगे, ठीक है। आपने सी आउट करा वैल्यू को, और आपने वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, और आपने जे को भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब समझो क्या हो रहा है, अब मैं आई इक्वल टू 1 डाल रहा हूँ लूप के अंदर, जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 जब मैंने डाला तो जे इक्वल टू 1 में दिया हुआ है। अब ये लेस देन है तो फर्स्ट रो में फर्स्ट प्रिंट हो गया, काम खत्म हो गया। एक मिनट आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर आपको जल्दी से समझाएगा। मैं इसे 4 के लिए रन कर, मैंने सेव नहीं किया इसे, सॉरी। अब रन करते हैं इसे, 5 के लिए कराता हूँ। ये देखिए, जब मैंने यहाँ पर क्या किया, आई इक्वल टू 1 के लिए रन किया, तब जे इक्वल टू 1 रन हो गया, बढ़िया। आई इक्वल टू 1 के लिए जे इक्वल टू 1 रन हुआ, और यहाँ पर वैल्यू की वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो सिंपल आपका एग्जीक्यूट होगा। बट जब मैंने आई इक्वल टू 2 के लिए रन करा, तब मेरा इस बार जो जे है, जो मैं आई इक्वल टू 2 के लिए जो जे है वो पहले 1 हो रहा है। अब जे जब 1 हो रहा है, जे एक इमेजिनरी कॉलम अज्यूम करो, आई टू के अंदर जे 1 को अज्यूम करो, एक बना ली कॉलम दिमाग में जगह, आई टू के अंदर जे 1 है। अब आई टू के अंदर जहां पर जे 1 है, वहां पर सी आउट की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, जिसे मैं हर बार 1 नहीं करता, मैं इसे आगे बढ़ाता जाता हूँ। इस बार मैं जे को तो हमेशा मैं 1 से जूम करता हूँ, बट वैल्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पर 1 से आगे लेके जा रहा हूँ। इस बार तो मेरा आई वैल्यू तो 2 ही है, मैं यहाँ पर मेरा 2 आ गया। फिर मैं अब J2 के अंदर चल रहा हूँ, I2 के लिए J2 के अंदर चल रहा हूँ, I2 के अंदर J2 के अंदर वैल्यू की वैल्यू का 3 हो गई, ऐसे हो रहा है। फिर I3 के अंदर बात करेंगे, I3 के अंदर देखेंगे क्या करना है। I3 के अंदर हम चलेंगे, I3 के अंदर हम J को देखेंगे। I3 के अंदर J पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अब J1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पहले काउंट वैल्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हाँ, ये अप्रोच स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, तभी मैंने करवाया, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो स्किप हो जाता है कई बार। तो इस क्वेश्चन को समझे नहीं समझाया तो वीडियो को दोबारा देखें, मैंने बहुत चीज़ें को क्लैरिटी करी है। तो तभी मैंने पहले इस अप्रोच को आपको समझाया, जिसके थ्रू हमने इस अप्रोच को इजीली डील कर लिया। तो आपको नई वीडियो समझ आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको आना ही चाहिए।
सो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और भी आगे हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।